लेबनान की राजधानी में पहले पेजर और फिर वॉकी टॉकी में एक के बाद हुए विस्फोट में 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। इस घटना ने पूरे विश्व को झंझोड़ के रख दिया। अब ऐसे में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या एक पेजर के माध्यम से ऐसा विस्फोट किया जा सकता है जिससे इतनी बड़ी जनहानि हो। इसी की जानकारी के लिए हम चलते हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के पास में और उनसे जानते हैं कि क्या इस प्रकार के विस्फोट कर पाना संभव है या कुछ और है। लेबनान में जो अभी सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, तो ये किस प्रकार से संभव है? क्या उसमें हैक किया गया है या आपको क्या लगता है, क्या उसमें या फिर कोई अन्य चीज उसमें लगाई गई थी जिससे ब्लास्ट हुआ? देखिए, लेबनान के ब्लास्ट के बारे में जहाँ तक मेरा विचार है कि कोई मास्टरमाइंड है, कोई देश हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, जिसने मोबाइल के ज़रिए, पेजर के ज़रिए डिफरेंट लोकेशंस पे ब्लास्टिंग करवाया। क्योंकि मोबाइल, पेजर के ज़रिए हम सिग्नल भेज के किसी भी तरीके से मैसेज हो, कॉल हो, उसके मोबाइल के साथ, पेजर के साथ आप अगर कोई विस्फोटक सामग्री लगा देंगे, तो वो किसी भी ग्रुप में, कहीं भी, किसी भी लोकेशन पे बहुत से लोगों की जान माल को क्षति पहुंचा सकता है। केवल मोबाइल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लोगों को क्षति पहुंचा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। या तो ऐसा हो कि मोबाइल जैसे कार में हो, सीक्वल ना बने कि पहले मोबाइल ब्लास्ट हुआ, फिर कार का टैंक ब्लास्ट हुआ, फिर कार ब्लास्ट हुआ। अगर ऐसा केस नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि हैक करने की ये है। ये कोई मास्टरमाइंड है, कोई देश, समूह, ग्रुप जो भी है उसके ज़रिए कराया जाए। अच्छा, अब जो मेन बात आती है वो आती है, क्या भारत में भी इस प्रकार की घटना कराई जा सकती है? कहीं भी कराई जा सकती है, वो तो पूरे विश्व के किसी भी लोकेशन में कराया जा सकता है। मोबाइल को आप पार्सल से भेज दीजिए जिस लोकेशन पे कराना हो ये काम, और मोबाइल को दुनिया के किसी कोने में बैठ के आप उसको जो है ब्लास्ट कर सकते हैं, घटना को अंजाम दे सकते हैं, है ना? तो भारत क्या कोई भी देश इससे अछूता नहीं रह सकता। जहाँ तक आपका मोबाइल पहुँच सकता है, अब डिपेंड करता है कि विस्फोटक सामग्री किस हद तक हम रोक पाते हैं पार्सल करने में या किसी भी माध्यम से किसी लोकेशन तक पहुंचाने में। सजगता ही हमें बचा सकती है और कोई देश इससे अछूता नहीं रह सकता। आधुनिकता के इस दौर में जब सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी हाई या वो बढ़ गई हैं और ऐसे में अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो अब विनाश के लिए हो रहा है, तो अब आप ऐसे में अब क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमेशा से होता रहा है। परमाणु बम बनाया नोबल साहब ने, उन्होंने तो एनर्जी जनरेट करने के लिए बनाया था परमाणु बम, लेकिन इस्तेमाल कहाँ हुआ? दुश्मनों को ख़त्म करने में। मीन्स क्रिएटिविटी के लिए बनाया गया था, लेकिन विनाशक बन के हमारे लिए साबित हुआ। वैसे ही मोबाइल है, हम कम्युनिकेशन के लिए पहले सिंपल मोबाइल यूज़ करते थे, फिर स्क्रीन वाला आया। आजकल आपने बहुत से जोक्स में भी, व्हाट्सएप मैसेज में भी पढ़ते होंगे कि मोबाइल पूरी फैमिली को बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। तो एक्सेस यूज किसी भी आइटम हो, मोबाइल हो, सामग्री हो, किसी भी नुकसान कर सकती है। मोबाइल ही नहीं, सब कुछ विद इन लिमिट सब कुछ अच्छा रहता है। अच्छा, एक चीज़, अगर मैं मोबाइल हैक करने की अगर बात करूँ, तो मोबाइल हैक करना कितना आसान है और कितना कठिन है, थोड़ा सा इसको। मोबाइल हैक 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपका मोबाइल गलत हाथों में पड़ जाए, उसको पासवर्ड मालूम हो, वो कोई भी हो सकता है, आपके सर्किल से भी हो सकते हैं, अनजान भी हो सकते हैं, कैसे देख रहे हों, ठीक है। दूसरा, कोई मैसेज आया, कोई वेबसाइट पे आपने कुछ अनवांटेड क्लिक कर दिया, उससे भी हैक हो सकता है। तो पहला, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के बाद, दूसरा, आप अनवांटेड लिंक को क्लिक करने से बचें हमेशा, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो कि ये लिंक हमें कहाँ रीडायरेक्ट करेगा, किस वेबसाइट पे ले जाएगा, तब तक आप उसे क्लिक ना करें। क्योंकि मैक्सिमम लिंक प्रलोभन के आते हैं कि आप 5 लाख रुपए जीत गए हैं, यहाँ पर क्लिक करके अपनी डाटा एंट्री कर दें, आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब आदमी के मन में 5 लाख रुपए पाने की चाहत होती है और गलती से क्लिक कर देता है, तो उस तरीके से भी हैक हो सकता है।
बस मेरे हिसाब से तो यही 2 वजह मेन होती है। तो इससे बचने के लिए आपको बार-बार अपने पासवर्ड बदलते रहना चाहिए, और जिसकी जानकारी नहीं है लिंक की कि ये लिंक कहाँ से आया है, किसने भेजा है, तब तक आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। इससे आप हैक करने से बच सकते हैं। एक चीज़ और आ रही है, जैसे लेबनान में हुआ था, वहाँ पे कहा जा रहा है कि पेजर जो है वो देने वाली कंपनी थी, जिसने उसमें विस्फोटक सामग्री भी उसमें लगा दी हो। भारत में काफ़ी हद तक कहूँगा 80% मोबाइल्स इस समय चाइना या फिर ऐसी कंट्रीज से आ रहे हैं जहाँ से सस्ते मोबाइल्स की बात करूँ। तो क्या सस्ते मोबाइल्स के माध्यम से क्या किसी भी प्रकार से लोगों तक इस प्रकार से बम पहुँचाए जा सकते हैं चलते फिरते मोबाइल के रूप में? इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं। संभावनाएं बहुत कम है, इनकार नहीं किया जा सकता इस चीज़ को कि हाँ, अगर हम चाहें तो पर्टिकुलर ब्रांड को बदनाम करने के लिए या कोई फर्जी ब्रांड का नाम लेबल चिपका दें, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है जो सर्टिफाइड नहीं है, तो आप कर सकते हैं, हो सकता है। अब जैसे मैं कहूँ कई सारी जैसे चाइना से भी मोबाइल आ रहे हैं, लोग सस्ते सस्ते मोबाइल देने की बात भी कर रहे हैं इस समय। उसके अंदर क्या है ये किसी को नहीं मालूम होता है कि उसके अंदर बैटरी के साथ में क्या चीज़ है क्या नहीं है। जैसा लेबनान में भी देखा गया कि वहाँ उनकी बैटरी के साथ में क्या था उन्हें नहीं मालूम था, जब विस्फोट हुए तब उसका कहा जा रहा है कि शायद बैटरी के साथ में कुछ विस्फोटक सामग्री में मिलाई हो। तो क्या इस प्रकार से हो सकता है कि छोड़ो क्योंकि ये कितना स्पेस घेरती है, क्या हो सकता है? नहीं, बैटरी के साथ विस्फोटक सामग्री तो नहीं हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और बैटरी के साथ अटैच किया जा सकता है। बैटरी इटसेल्फ में उसका केमिकल कंपोजिशन होता है, उसके साथ आप विस्फोटक सामग्री नहीं मिला सकते, क्योंकि जैसे ही मिलाएंगे उस पैक में मिलाएंगे इमीडिएटली वो ब्लास्ट कर जाएगा बनाते समय। लेकिन बैटरी पैक के साथ आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ब्रांडेड कंपनी करेगी नहीं, क्योंकि उसका वर्षों से जमा हुआ बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। कोई मास्टरमाइंड हो तो वो कर सकता है कि बैटरी के साथ पैक करके हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया एक पर्टिकुलर लोकेशन में और वहाँ पर हमने ब्लास्ट करा दिया। वहीं जैसा मैंने पहले कहा था कि कोई मास्टरमाइंड ही ऐसा कर सकता है, पर्टिकुलर ब्रांड का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ब्रांड ऐसा करेगा। अपनी ब्रांड की साख को खोलना। ब्रांड के लिए मैं किसी ब्रांड को मैं दोषी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ क्या खुराफाती लोग या जैसे अभी मैं कहूँ तो भारत में एक के बाद एक ट्रेन हादसे हुए जिसके लिए कहा जा रहा है कि आतंकवादी संगठन का भी हाथ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार की घटना क्या कोई कर सकता है जो भारत में भी इस तरीके से ब्लास्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड करता है कि करने वाला मास्टरमाइंड कौन सा है। भारत देश हो चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे यूएस हो चाहे यूके हो, कहीं भी हो सकता है, उसमें कोई लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। डिपेंड करता है कि वहाँ तक हमारा सामान पहुँच जा रहा है। अब आतंकवादियों के संगठनों की अगर मैं बात करूँ, आतंकवादी संगठनों के पास भी अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड अपग्रेडेड है बिल्कुल। तो ऐसे में वो बल्कि नॉर्मल यूजर से ज़्यादा अपग्रेडेड है, ऐसे में एडवांस्ड है वो। कि एक उन्हें से जानकारी मिली है कि इस तरीके से भी वो कर सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है भारत में? बिल्कुल हो सकता है, सजग रहने की ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मोबाइल आदमी अपने आईडी से कभी ब्लास्ट नहीं कराता। चोरी के मोबाइल से, खोए हुए मोबाइल से आपने किसी को दान दे दिया, इन सब चीज़ों से बचें, यही एक अच्छा तरीका है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके से बचाया जा सकता है।